नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। हम इन वीडियोस में, मैं जो पिछले 3 वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें हमने ईपीएफओ के डाटा को समझने का प्रयास किया है। पहले वीडियो में हमने इनकम को समझने का प्रयास किया था। दूसरे वीडियो में हमने डिस्बर्समेंट यानी पेंशन के ऊपर कितना टोटल खर्चा होता है उसको समझने का प्रयास किया है। इस वीडियो में हम, ये तीसरा वीडियो है इस डाटा समझने का, हम इसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि पेंशनर्स किस तरह, टोटल पेंशनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, जो हमारी ईयर वाइज और पेंशनर्स कितने बड़े हैं। जहां इनकी इनकम, हमने अभी देखा कि इनकम 14% बढ़ी है एवरी ईयर, वही डिस्बर्समेंट केवल 8% बढ़ा है। और हम अब देखेंगे कि पेंशनर्स की संख्या किस तरह बढ़ी है एवरी ईयर। तो हम 2011-12, क्योंकि 2011-12 से हमने स्टार्ट किया है और हम 10-11 साल की स्टडी कर रहे हैं। 10 साल की स्टडी कह सकते हैं, 11 साल है वैसे तो, 11 साल की स्टडी कह सकते हैं, क्योंकि 1 साल एक्स्ट्रा बेस ईयर बना के लेना पड़ा है। मैंने 11-12 ईयर बेस ईयर बनाया है 11-12 को। तो इस समय 11-12 में टोटल पेंशन जो थी वो टोटल पेंशनर थे 26,97,854। ये 11-12 यानी 31 मार्च 2012 को मान सकते हैं आप कि इतने पेंशनर थे। इतने पेंशनर्स में से स्पाउस पेंशन थी, ये टोटल पेंशनर थे, ये पेंशनर्स थे। और इसके बाद स्पाउस पेंशनर्स कितने थे? स्पाउस पेंशनर थे हमारे 7,93,880, ये वाली फिगर 7,93,860। और चिल्ड्रन पेंशन कितनी मिल रही थी? 5,73,712। नॉमिनी पेंशन कितनी थी? 8,870। पेरेंट पेंशन 14,277 और ऑर्फन पेंशन 14,441। इस तरह टोटल पेंशनर्स जो थे वो थे 41 लाख है कितना? हाँ, 41,03,014। यानी 11-12 में 41 लाख पेंशनर्स थे। लेकिन इसमें से जो आधी पेंशन हो जाती है, आपको मालूम ही है कि स्पाउस पेंशन जो होती है या चिल्ड्रन पेंशन जो होती है, नॉमिनी पेंशन, पेरेंट पेंशन, ऑर्फन पेंशन, ये सब आधी पेंशन होती हैं। और कुछ केसेस में बच्चों की पेंशन एक्स्ट्रा भी होती है, लेकिन नॉर्मली वो 2500 रुपये और 21 साल तक मैक्सिमम होती है। तो इस तरह जो पेंशन मिलती थी इनको लगभग आधी, और पूरे पेंशनर्स को हम पूरी मान लें। यदि हम इसको पूरे को आधी मान लें, क्योंकि पेरेंट को आधी मिलती है, ऑर्फन को आधी मिलती है, नॉमिनी के केस में आधी मिलती है, स्पाउस को आधी मिलती है, तो इनको आधी पेंशन मिलती है। एंड 26,97,000 ही पेंशनर्स ऐसे थे 2011-12 में जिनको फुल पेंशन मिलती थी। अब हम देखें 12-13 में देखें तो यही पेंशनर 3 लाख बढ़े हैं, लगभग 29,70,000 हो गए। और बाकी पेंशन भी देखें, यदि हम केवल और केवल इसको देखें कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उनका परसेंटेज कैसे बढ़ा है, तो 10% के हिसाब से वो बढ़े हैं। 2012-13 में 10%, 13-14 में 10.25%, 14-15 में 8.9%, 15-16 में 6%, 16-17 में 2.43% एंड 17-18 में 8%, 18-19 में 2%। यानी यदि आप देखें तो लगभग उसके बाद में 19-20, 21-22 और 22-23 में 3%, 3.5% के हिसाब से पेंशनर्स बढ़े हैं। यदि हम टोटल स्पाउस की बात करें कि ये स्पाउस पेंशन प्लस टोटल में कितना बढ़ा हुआ है,
तो टोटल पेंशनर्स देखेंगे आप, टोटल पेंशनर्स हमारे ये 7% के रेट से बढ़े हैं, 2013-14 में 6.6% के रेट से बढ़े हैं, 2014-15 में 8.82% रेट से बढ़े हैं, और 15-16 में 4.96 रेट से बढ़े हैं, 16-17 में 5.45 रेट से बढ़े हैं, 17-18 में 11% रेट से बढ़े हैं, और 18-19 में 2.85, ये हाँ 3.5%, और 21-22 में 5%। और ये जो फिगर है ये भी वही फिगर है जो लोकसभा में हमारे मंत्री नारायण तेली जी ने नारायण तेली हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये फिगर दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाली फिगर जो है ये लोकसभा के अंदर दी गई, यानी हम एवरेज देखें तो एवरेज 5% पेंशनर्स बढ़े हैं। हमने देखा अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि जहां इनकम 14% के हिसाब से बढ़ी है एवरी ईयर, वहां पेंशनर्स केवल 5.7% के हिसाब से बढ़े हैं। यानी खर्चे लगातार बढ़े जरूर हैं लेकिन इनकम की अपेक्षा बहुत कम बढ़े हैं। इसलिए यह कहना ईपीएफओ का सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत गलत है कि हमारा फंड जो है डिप्लीट हो जाएगा। और इनको दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्पाउस पेंशनर्स हैं इन सबको ये वाले जितने पेंशनर्स हैं इनको तो आधी ही पेंशन मिलती है। आधी ही पेंशन का मतलब है आज की डेट में कितनी पेंशन मिलती है, जहां बंदे को 1000 मिल रही है तो इनको 2-2, 400, 500 पेंशन मिल रही होगी। तो इससे ज्यादा किसी भी कीमत पे, और शायद मिनिमम पेंशन का भी फॉर्मूला इनके ऊपर लागू नहीं होता। मिनिमम पेंशन बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि बच्चों को तो यदि अब मेरी जानकारी में नहीं है कितने बच्चों को देश के अंदर मिल रही है, यहां तो रिकॉर्ड है, पर एक्चुअल पेंशन बच्चों को कितनी मिल रही है इसका रिकॉर्ड मैं समझता हूं किसी भी कीमत पे ये मिनिमम पेंशन भी जो गवर्नमेंट का फॉर्मूला है उस पर भी नहीं मिल रही होगी, यानी 1000 रुपये भी नहीं मिल रही होगी। क्योंकि टोटल पेंशन ही बंदे की ही पेंशन जब 1000 आज की डेट में 1500, 1600, 1000, 2000 बनती है तो उसमें स्पाउस को कहाँ इतनी पेंशन देंगे। स्पाउस की आधी हो जाती है प्लस बच्चे की और आधी हो जाती है। तो इस तरह ये पेंशन भी मिनिमम पेंशन के दायरे में नहीं आती और इनकी जो एक्चुअल पेंशन है वही मिलती है। तो इस तरह हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ईपीएफओ ने टोटल हमारे आंकड़े गलत दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पेंशनर्स की संख्या जो देश के अंदर बढ़ी है वो 5.7% के हिसाब से बढ़ी है। अब इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो है, यदि हम इनको देखिए, हमारे दोस्त जितने भी वीडियो देखेंगे ये, वो कुछ लोग ये कह सकते हैं हमें इससे क्या लेना देना, लेकिन नहीं, जो लोग हमारे एक्सपायर हो गए वो भी हमारे भाई थे, जो लोग आगे पेंशन लेंगे वो भी हमारे ही भाई हैं। और पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि वो आपकी जितनी सर्विस है उसी हिसाब से मिलेगी, लेकिन वो मिनिमम मिल रही है। उसी को बढ़ाने के लिए या उसी की बात करने के लिए हमारा ये समझने का प्रयास है कि एक्चुअल खर्चे कितने होते हैं और किस टाइप के पेंशनर्स हैं और किस टाइप की पेंशन मिलती है। यदि हम ये सब चीज़ें समझ लेंगे तो कल को हम जिससे भी हम ये बात करेंगे कि हमारी पेंशन कम मिल रही है तो हमारे पास ये थोड़ी सी जानकारी होगी, तो हम ये अच्छी तरह से उसको, चाहे वो ईपीएफओ का आदमी हो तब भी हम कह पाएंगे। मान लीजिए कल को एक जो ईपीएफओ लोक अदालत लगाता है, ईपीएफओ की लोक अदालत में भी आप जाके क्वेश्चन रेज करते हैं तो आपको यदि ये जानकारी होगी तो आप अच्छे से वहाँ पूछ सकते हैं। तो हमारी जहाँ इनकम 14% के रेट से बढ़ी है वहीं पेंशनर्स की संख्या केवल 5.7% के रेट से बढ़ी है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे देश के अंदर कितने पेंशनर्स की डेथ हो जाती है। यदि हम ये कैलकुलेट करें, और ये सब डाटा मेरे अपना कुछ नहीं है इसमें, ये सब डाटा केवल कंपाइल करने वाली बात है। ये सब डाटा ईपीएफओ की जो हमारी एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनमें अवेलेबल हैं, उनसे एक एक रिपोर्ट को छांट के मैंने ये डेटा निकाले हैं। तो इस तरह आप ये डेटा एग्जैक्ट डेटा हैं, और एग्जैक्ट डेटा हमने इसीलिए लिए हैं ताकि हम समझा सकें, हम आगे इसको जो डाटा आज मेरे पास हैं उनको कल को कोर्ट में भी सबमिट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।